दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज हम बात करेंगे योग और मानसिक स्वास्थ्य की। आज जब देश और दुनिया कोरोना महामारी से घिरी हुई है, तो हर ओर बदहाली दिख रही है, हर ओर शोक दिख रहा है, हर तरफ उदासी दिख रही है। आप कह सकते हैं कि इसने हमारे मेंटल हेल्थ को हिला कर रख दिया है। वक्त है इसे संभालने की और दुरुस्त करने की, क्योंकि चुनौतियां तो आती रहेंगी, एक निपटेगी तो दूसरी आ जाएगी। ऐसे में क्यों ना अपने मानसिक स्वास्थ्य की कमान हम अपने हाथ में रखें। मैं पूजा प्रसाद न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज हाजिर हुई हूँ एक ऐसे योगाचार्य के साथ जो आपको बताएंगे कि मुश्किलों के बीच राह कैसे बनाई जाती है। इनका नाम है अतुल कुमार वर्मा अत्रेय। नमस्ते अतुल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते पूजा जी। साथियों, अतुल जी योगत्रयी के फाउंडर हैं। ये 200 और 300 घंटे के योग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं और इसके साथ ही योगत्रयी टीम के साथ ऑनलाइन योग सेशन भी आयोजित करते हैं। खास बात यह है कि इन्होंने इससे पहले 13 साल तक IT प्रोफेशनल के तौर पर काम किया। बाद में ये योग की दुनिया में आए और इसी के लिए समर्पित हो गए। हमें इनसे समझने की ज़रूरत है कि योग कैसे हमारे जीवन को स्मूथ बनाता है, कैसे हम इसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अतुल जी, मेंटल हेल्थ और योग किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं? क्रियाएं, मुद्राएं, एक्सरसाइज या फिर कुछ खास तरह की मेडिटेशन, कृपया हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि जब भी हम योग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ आसन, क्रिया, प्राणायाम की बात नहीं कर रहे। योग एक जर्नी है जो आपको मानसिक शांति और स्टेबिलिटी की ओर ले जाती है। महर्षि पतंजलि ने इस योग जर्नी को 8 पार्ट्स में बताया है और उससे ही हम अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताए गए हैं। यम में बताया गया है कि झूठ ना बोले, चोरी ना करे, लालची ना बने, अहिंसा एक्सेट्रा मोरल जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दिया गया है, जो हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो इंसान छल कपट करता है या फिर चीना चपटी करता है, झूठ बोलता है, वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। तो आप सभी इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो मानसिक जो शांति है वो मिलना तय है। नियम की बात करें तो उसमें है कि किस तरह से अपने आप को क्लीन रखना है, ईश्वर की आराधना करनी, जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी आराधना करें, सेल्फ स्टडी करें। हम सभी जानते हैं सेल्फ स्टडी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में नहीं आता। इसके अलावा आसन के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये शरीर के जो स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को अचीव करने के लिए सबसे आसान तरीका है। कहा जाता है कि जैसा तन वैसा मन। तो जो शरीर है अगर वो हेल्दी है तो हम मेंटल स्ट्रॉन्ग स्टेट को पाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आसनों के थ्रू हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन एक्सेट्रा मन की एकाग्रता बढ़ाता है, फोकस रखने में आपको मदद करता है। और एक जो फोकस्ड आपका जो आप जितना फोकस होंगे वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए बिल्कुल रामबाण का काम करता है। आप एक अच्छी मेंटल हेल्थ योगासना, प्राणायाम और ध्यान से भी अचीव कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं से अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यम और नियम को भी इसमें जोड़ दें तो बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाएंगे। यम और नियम को लेकर आपने बहुत ही मार्के की बात कही। जाहिर तौर पर कामकाजी लोगों के लिए ये टिप्स कारगर होंगे। अतुल जी, ये जो कोरोना महामारी आई, इसके शिकार लोगों ने बाद के दिनों में भी परेशानियां झेली। आप कह सकते हैं कि पोस्ट कोरोना मेंटल हेल्थ में दिक्कतें देखी गई। तो क्या योग में इसका सोल्यूशन है? कोरोना में पोस्ट से ज़्यादा प्री पे काम करें, ज़्यादा मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच। जब कोरोना नहीं हुआ है उस टाइम से शुरू हो जाए। तो हम जनरली क्या करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी छोटी सांसें लेते हैं और लंग कैपेसिटी जिससे पूरी तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप कोरोना से अछूते हैं तो अभी से लंबी गहरी सांसें लेना शुरू कर दें और छोड़ना शुरू कर दें। डीप ब्रीदिंग आपके लंग्स को मजबूत बनाता है और जब आपको कोरोना अगर कल को भगवान ना करे कि कभी हो तो वो आपको सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा आप कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम भी जोड़ दें तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही अगर आप आसनास प्रैक्टिस को भी रोज के डेली शेड्यूल में डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें मैं 1-2 आसनों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप 30 से 45 मिनट का योगाभ्यास रोज करें। यही सब ड्यूरिंग कोरोना एंड पोस्ट कोरोना भी करते हैं तो नो डाउट स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकलने में बहुत आसानी रहेगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि ड्यूरिंग कोरोना, जिस टाइम आपको कोरोना अगर किसी को हुआ है या पोस्ट कोरोना, थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस बढ़ जाती है। तो आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा पावर नहीं रहती कि आप उस तरीके का योगाभ्यास कर सके जो पहले करते थे। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से उसको देख के
कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से अपनी योगा प्रैक्टिस यानी कि आसना प्रैक्टिस को करें। पहले धीरे धीरे उसको लेवल को बढ़ाते जाएं। बहुत सही कहा आपने अतुल जी कि हमें अपनी बॉडी की क्षमता को देखते हुए ही योग का अभ्यास करना चाहिए। और मैं यह भी मानती हूँ कि योग के अभ्यास से आपके मन और बॉडी की कैपेसिटी बेहतर होती है। लेकिन अतुल जी ये बताइए कि कामकाजी लोग किस तरह के आसन या योग कर सकते हैं जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहें? कामकाजी लोगों की बात की जाए तो उनके लिए मेरे पास सलाह है कि ड्यूरिंग वर्क, आप अपने ऑफिस में या आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत लंबे टाइम तक बैठे ना रहें। 30 से 45 मिनट में एक बार नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग होती हैं जो कि आप चेयर पे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हैं जो आप कर सकते हैं वहीं बैठे बैठे, ताकि आपकी जो बॉडी में जो है स्टिफनेस है वो निकल जाए। और जैसे ही बॉडी में स्टिफनेस निकलेगी आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। और जैसे हम पहले कह रहे थे कि अगर जैसा तन वैसा मन, बॉडी में स्टिफनेस रहेगी तो आपके थॉट्स और आपके माइंड में भी स्टिफनेस रहेगी और आप स्ट्रेसफुल, एंग्जाइटी वाला कुछ ऐसा फील करेंगे। थोड़ा चेंज होना बीच में ज़रूरी है। इसके अलावा ये देखा गया है कि लोग जो हैं काम करते हुए टी ब्रेक या फिर सिगरेट ब्रेक्स लिया करते हैं फ्रेश होने के लिए। थोड़ा अगर उसको चेंज कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। उसकी जगह आप 5 से 7 मिनट का योग निद्रा, बहुत एक शॉर्ट नैप योग निद्रा जो होती है उसकी प्रैक्टिस करें। आप तुरंत आप देखेंगे 5 मिनट की योग निद्रा से आप बहुत ही रिजुवनेटेड फील करेंगे, बहुत स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सोने पे सुहागे का काम करेगी, जो मैंने आपको पहले बताया कि योगिक ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। इनहेल स्लो, डीप एंड लॉन्ग एंड एक्सहेल स्लोली एंड कंप्लीटली। करके देखें, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप बहुत ही स्ट्रेस फ्री फील करेंगे और बहुत ही रिजुवनेटेड। सच बताऊं तो आपकी इन बातों से भी मैं तो स्ट्रेस फ्री महसूस करने लगी। जब डीप ब्रीदिंग की ये एक्सरसाइज करूंगी तो न जाने कितना लाभ होगा। अगला सवाल मैं करना चाहूँगी डिप्रेशन और एंग्जाइटी को लेकर। हमें यह समझाएं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे स्टेट ऑफ माइंड में और मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कौन सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं और ये कैसे की जाएं? देखिए, हमारी सांसों का और मेंटल स्टेट का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा जब हम गुस्सा होते हैं, कोई भी इंसान गुस्सा होता है तो हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ तब हम डिप्रेशन में होते हैं और बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हम सांसें कई बार लेना ही भूल जाते हैं, बहुत ढंग से नहीं लेते और लथार्जिक फील करते हैं उसी कारण से। सो कहने का मतलब ये है कि मेंटल रिलेटेड इश्यूज का सबसे कारगर इलाज प्रॉपर ब्रीदिंग ही है। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेना सीखें। मैं आपको बार बार इसी पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि आप लंबी गहरी सांसें लें। आप योगिक ब्रीदिंग जिसमें अपने लंग्स को अच्छे से यूज करते हुए ब्रीदिंग लेते और छोड़ते हैं, आप वो करें। आपने देखा होगा कि इंसान गुस्से में होता है तो हम अपना आपा खो बैठता है, तो हम उसको समझाते हैं कि भाई ठंडी सांस ले, गहरी सांस ले, शांत हो जा, शांत हो जा। और आपने देखा होगा जब वो शांत हो जाता है और नॉर्मल ब्रीदिंग लेने लगता है तो उसको समझ में आता है कि ओहो, मैं गलती कर रहा था। यहाँ पर उसको समझ आ जाती है कि क्या सही था और क्या गलत था। थॉट्स में क्लैरिटी आती है डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से। थॉट्स में क्लैरिटी ही इंसान के मेंटल स्टेट को अपलिफ्ट करती है। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम पर आपकी बातें बेहद प्रभावशाली लगी। चाहती तो हूँ कि इस पर और विस्तार से बात करूँ, लेकिन घड़ी की सुइयों का भी ध्यान रखना है हमें। इसलिए अब आपसे आखिरी सवाल कि कोई स्पेशल टिप आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जिससे तनाव की स्थिति में हम खुद पर काबू कर सकें और नॉर्मल स्टेट में आ सकें? जो मैं आपको अभी टिप देने जा रहा हूँ वो सच में चमत्कारी टिप है और अगर आप उसको तुरंत अभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप उसके रिजल्ट तुरंत देख पाएंगे। हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, ये हम सभी जानते हैं। आपने कभी किसी इंसान के जो कंधे झुके हुए हो, चेस्ट ढली हुई हो, मतलब ढीला पोस्चर हो, उसको बहुत खुश या फिर कॉन्फिडेंट नहीं देखा होगा? आप याद करेंगे तो कोई आपको इंसान ऐसा नहीं दिखा होगा जिसके कंधे झुके हुए हैं, बिल्कुल ढला हुआ पोस्चर और उसको बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बात करते हुए। सो सबसे पहले आप अपने पोस्चर को फिक्स करने की कोशिश करें। डेली रूटीन में आसना प्रैक्टिस करेंगे तो उससे तो वो हो ही जाएगा। और कोशिश करें कि चेस्ट जो है वो सिंक ना हो, वो थोड़ी सी लिफ्ट रहे। कितनी, आप ये देखें कि बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, तो वो बहुत अजीब लगेगा। तो एक नॉर्मल पोस्चर को मेंटेन करने की कोशिश करें। और ये एक्सपेरिमेंट आप अभी कर सकते हैं। आपकी अभी चेस्ट अगर सिंक है, उसको चेस्ट को ऊपर उठाएं और चेहरे पे साथ में एक छोटी सी मुस्कान डाल दें और आप देखेंगे कि तुरंत आपका स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। इसके अलावा अक्सर देखा जाता है कि
लोग विचारों में फंसे रह जाते हैं। हम ऐसे ही कोई एक विचार में फंस गए और उसके बाद उसमें कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं जो ना कभी हुआ है और शायद कभी होगा भी नहीं। ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं और वो जो डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं उसमें फंसे रह जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए आपको मैं एक रामबाण बताता हूं, और उस रामबाण का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद करेंगे, होठों को बंद रखें और चेहरे पे छोटी सी मुस्कान रख के हमिंग साउंड करेंगे, लाइक दिस। आंखों को बंद करेंगे, होठ बंद करेंगे और इस तरीके से आवाज निकालेंगे। इनहेल करने के बाद इसी चीज को 10 से 12 बार दोहरा दें और आप देखेंगे कि आप एकदम से भूल ही जाएंगे कि आप किस थॉट में फंसे हुए थे, किस थॉट में घिरे हुए थे। और ये सीरियसली एक इमरजेंसी पिल की तरह काम करता है। आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखें, दोनों चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखें और आप देखेंगे कि ये तो एकदम से आपको किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी मेंटल स्टेट को अपलिफ्ट कर देगा, आपको स्ट्रेस फ्री लेके आ जाएगा। शुक्रिया कहना चाहूँगी अतुल जी आपका कि आपने भ्रामरी प्राणायाम को इतने आसान तरीके से समझा दिया। एक बार फिर से न्यूज़ 18 हिंदी अपने श्रोताओं और मेरी ओर से आपका शुक्रिया।